गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम दो क्रैश कोर्स का क्लास करा चुके हैं और ये मेरा तीसरा क्रैश कोर्स क्लास है जिसमें हम डिफरेंस देख रहे हैं। और आज का क्वेश्चन जो है वह यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यह यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है जिसको हिंदी में एक लैंगिक फूल कहते हैं और बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसे द्विलैंगिक फूल कहते हैं। तो देखते हैं क्या कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है, पहला पॉइंट है इसका, आइदर स्टामेन और कार्पेल प्रेजेंट इन ए फ्लावर। जब फूल में या तो स्टामेन या कार्पेल हो तो वह फ्लावर क्या कहलाता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है। स्टामेन जो है यह फ्लावर का मेल पार्ट है और कार्पेल जो है फ्लावर का फीमेल भाग है। वहीं बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो बोथ स्टामेन एंड कार्पेल प्रेजेंट इन ए फ्लावर। जब एक ही फूल में स्टामेन और कार्पेल दोनों पाए जाते हैं तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। यहाँ पर ये डायग्राम में देख रहे हैं कि ये डायग्राम जो है जिसमें यह स्टामेन है और ये बीच वाला भाग ये जो है ये कार्पेल है। तो एक ही फूल में स्टामेन और कार्पेल दोनों पाए गए तो यह फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का दूसरा पॉइंट बी पॉइंट है, इट टेक पार्ट इन ओनली क्रॉस पोलिनेशन। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जो है सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन होता है, पर परागण। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं उसमें सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन होता है, जबकि बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है, इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं बी पॉइंट जो है, इट टेक पार्ट इन सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है इसमें सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन दोनों होते हैं। सेल्फ पोलिनेशन स्वयं परागण और क्रॉस पोलिनेशन जो पर परागण। यानी बाइसेक्सुअल में सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन दोनों का चांस बनता है, जबकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है उसका एग्जाम्पल है मेज, मकई, कुकुम्बर, खीरा, फैन पाल्म, तार का पेड़ है। ये के फूल जो होते हैं इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलता है। वहीं बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, अड़हुल। इसका साइंटिफिक नेम जो है, वैज्ञानिक नाम जो है हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। पी मटर हो गया, ब्रिंजल बैगन है। तो चाइना रोज, पी, ब्रिंजल ये सब बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर और क्रिस्टोगैमस फ्लावर में डिफरेंस क्या है। कैस्मोगैमस और क्रिस्टोगैमस फ्लावर में डिफरेंस जो है, तो कैस्मोगैमस फ्लावर जो है, फ्लावर इज ओपन, जो फूल खिल जाता है, जो फ्लावर खिल जाता है वह क्या हो जाता है, कैस्मोगैमस फ्लावर। अगर हम यहाँ पर देखें ये डायग्राम, तो ये खिला हुआ फूल है, तो ये कैस्मोगैमस के अंतर्गत आ जाएंगे। वहीं क्रिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं फ्लावर इज नेवर ओपन, ऐसा फ्लावर जो ओपन नहीं होता है, खिलता नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं यह क्या है कि इसमें ये फ्लावर खिला नहीं है, तो जो फ्लावर खिलता नहीं है वह क्या है, क्रिस्टोगैमस फ्लावर कहेंगे। कैस्मोगैमस फ्लावर जो है उसका बी पॉइंट है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस है। कैस्मोगैमस फ्लावर जो है इसमें सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है और इसका एग्जांपल है चाइना रोज, अड़हुल है, पी मटर है। यह कैस्मोगैमस फ्लावर के अंतर्गत आता है। वहीं क्रिस्टोगैमस फ्लावर का बी पॉइंट है, ओनली सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। क्रिस्टोगैमस फ्लावर जो होता है सिर्फ उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्योंकि उसी फूल के अंतर्गत स्टामेन और कार्पेल बंद रहता है, बाहर से पोलन ग्रेन उस पर जा नहीं सकता है। इसलिए क्रिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं उसमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है। और इसका एग्जाम्पल है कोमिलिना, कनकौआ है, ऑक्जेलिस है, खट्टी बुट्टी है। ये क्रिस्टोगैमस फ्लावर का एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं वो डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस और विविपेरस एनिमल्स में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, उसके बारे में जाने। तो ओविपेरस एनिमल देखते हैं, पहला पॉइंट इसका, एनिमल्स ले एग्स। इसमें एनिमल अंडा देता है, जो एनिमल अंडा देता है उसे क्या कहते हैं, ओविपेरस एनिमल कहेंगे। वहीं विविपेरस एनिमल जो है, ये पॉइंट देखते हैं, एनिमल्स बर्थ यंग वंस। इसमें एनिमल जो है वह डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है। ओविपेरस का बी पॉइंट है, फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड विथ सेल। इसमें फर्टिलाइज्ड एग जो है, अंडा जो है
वह सील कवच से, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उससे ये ढका हुआ होता है। जबकि विविपिरस एनिमल जो होता है उसका बी पॉइंट देखते हैं, सेल इज एब्सेंट। इसमें सेल जो है, कवच जो है, यह नहीं पाया जाता है। ओविपिरस एनिमल जो है, इसका सी पॉइंट देखते हैं, डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी। ओविपिरस एनिमल जो है, इसमें डेवलपमेंट जो है वो बॉडी के बाहर होता है, जबकि विविपिरस एनिमल में जो है डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी। कहने का मतलब है कि इसमें बच्चे जो है वह फीमेल बॉडी के अंदर जो है डेवलप करता है। ओविपिरस एनिमल जो है उसका डीप पॉइंटेड नो प्रॉपर केयर। इसमें जो है बच्चे का जो है ठीक से देखभाल नहीं किया जाता है, जबकि विविपिरस का डीप पॉइंट है प्रॉपर केयर एंड डेवलपमेंट। इसमें बच्चे का जो है अच्छी तरह से देखभाल किया जाता है और इसका डेवलपमेंट अच्छे प्रॉपर वे में होता है। तो यहाँ ओविपिरस एनिमल का जो है एग्जाम्पल है, बर्ड्स है, स्नेक्स है। ये बर्ड्स में चिड़िया हो गया, स्नेक सांप, ये सब जो एग्जाम्पल है यह ओविपिरस एनिमल का है। जबकि विविपिरस जो एनिमल है उसका एग्जाम्पल है काव, गाय है, डॉग कुत्ता, कैट बिल्ली, ह्यूमन के आदमी। ये सब के सब जो एग्जाम्पल है किसके, विविपिरस एनिमल के जो है। यानी ओविपिरस एनिमल जो हो गया जो अंडा देता हो, और विविपिरस हो गया जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता हो। ओविपिरस में जो है फर्टिलाइज एग जो है, अंडा जो है वह सेल से ढका हुआ रहता है, जबकि एनिमल में सेल नहीं पाया जाता है। ओविपिरस में जो है बच्चे का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है, जबकि विविपिरस में जो है बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वह मदर बॉडी के अंदर होता है। इसमें बच्चे का प्रॉपर केयर नहीं किया जाता है, जबकि विविपिरस में क्या होता है, बच्चे का प्रॉपर केयर होता है। और बर्ड्स है, स्नेक्स, ये ओविपिरस का एग्जाम्पल है। और काव है, डॉग है, कैट है, यह जो है विविपिरस का एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह है डिफरेंस बिटवीन ओस्टर साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या अंतर है? तो ओस्टर साइकिल जो है इसको हीट पीरियड भी कहा जाता है। इट टेक्स प्लेस इन नॉन प्राइमेट मैमल्स। ओस्टर साइकिल जो है ये नॉन प्राइमेट मैमल की विशेषता है। मैमल्स जो अपने बच्चे को दूध पिलाता हो वो मैमल्स कहलाता है। तो नॉन प्राइमेट मैमल में ओस्टर साइकिल होता है, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मासिक चक्र जो है, वह जो है, ये पॉइंट है, इट टेक प्लेस इन प्राइमेट मैमल। यह प्राइमेट मैमल की विशेषता है। यह ओस्टर साइकिल का बी पॉइंट है, रिपीटेशन टाइम इज नॉट फिक्स। ओस्टर साइकिल में जो है कितने समय के बाद फिर रिपीट करेगा यह टाइम फिक्स नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है रिपीटेशन टाइम इज फिक्स्ड। इसमें देखते हैं कि जैसे ह्यूमन को ले, मानव को ले, तो इसमें जो है क्या कहते हैं, ह्यूमन फीमेल में जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है का जो ड्यूरेशन होता है वो 28 से 29 दिन पर एक बार रिपीट करता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, रिपीटेशन टाइम का फिक्स होता है। ओस्टर साइकिल जो है इसका सी पॉइंट है, इट एक्टिव इन फेवरेबल सीजन। यह जो ओस्टर साइकिल जिसमें होता है उस वो रिप्रोडक्टिवली जो एक्टिव जो होता है किसी खास सीजन में होता है, खास मौसम में होता है, जबकि यह जो है इट एक्टिव थ्रू आउट ईयर। और जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो सालों भर क्या होते हैं, एक्टिव रहता है, प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए सालों भर एक्टिव रहता है। ओस्टर साइकिल का डी पॉइंट से वेजिनल ब्रीडिंग डज नॉट टेक्स प्लेस। इसमें जो है वेजिनल ब्रीडिंग जो है नहीं होता है। और यह काव है, डॉग है, डियर है। तो काव, डॉग, डियर, काव मीन्स गाय, डॉग मीन्स कुत्ता हुआ, डियर मीन्स हिरन, इस सब में जो है ओस्टर साइकिल देखने को मिलता है। वहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल का डी पॉइंट है वेजिनल ब्रीडिंग टेक्स प्लेस। इसमें वेजिनल ब्रीडिंग जो है, वेजिना के थ्रू जो ब्लड जो है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है तो ये स्टार्ट हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल है मंकी है, चिंपैंजी है, एप है, ह्यूमन है। ये सब इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह देखते हैं, ये जो डिफरेंस है ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट।
ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में क्या अंतर है? ट्रू फ्रूट जो है इसको हिंदी में कहते हैं सत्य फूल, फॉल्स फ्रूट जो है इसको हिंदी में कहते हैं झूठा फूल फल जो है यह जो है। तो ट्रू फ्रूट जो है सत्य फल क्या है, तो देखिए इसका पहला पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज यू कार्प। ट्रू फ्रूट को जो है यू कार्प के नाम से भी जानते हैं। यू मीन्स हो गया ट्रू, कार्प मीन्स फल। वहीं फॉल्स फ्रूट जो है इट इज ऑल्सो नोन एज सीडो कार्प। फॉल्स फ्रूट को जो है सीडो कार्प के नाम से भी जानते हैं। सीडो मीन्स हो गया फॉल्स और कार्प मीन्स फल, सीडो कार्प। वहीं ट्रू फ्रूट का जो व्यू पॉइंट है, इट डेवलप फ्रॉम ओवरी। ट्रू फ्रूट जो है इसका निर्माण ओवरी से होता है और इसके अंतर्गत आ गया एग्जाम्पल मैंगो आम है, गुआवा अमरूद, पी मटर, ये सब ट्रू फ्रूट के एग्जाम्पल्स हैं। वहीं फॉल्स फ्रूट जो है इसका बी पॉइंट है, इट डेवलप्स फ्रॉम थैलमस। फॉल्स फ्रूट है इसका निर्माण क्या होता है, थैलमस से होता है, यानी ओवरी को छोड़ करके फ्लावर के अन्य भाग जैसे थैलमस से फ्रूट का निर्माण हुआ तो वह फॉल्स फ्रूट कहलाएगा। और इसका एग्जाम्पल हो गया एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, कैजू हो गया, पियर नाशपाती, ये सब फॉल्स फ्रूट होते हैं। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पियर, इसमें थैलमस से क्या होता है, फल का निर्माण होता है। एप्पल है, पियर है, इसका थैलमस वाले भाग जो है ये ईडेबल पार्ट है, खाने वाला भाग जो है। अगर ये पूछा जाए कि एप्पल का कौन सा भाग खाते हैं तो इसका आंसर होगा थैलमस। तो ट्रू फ्रूट हुआ जिसका निर्माण ओवरी से होता है वह फल ट्रू फ्रूट कहलाएगा, और जिसका निर्माण ओवरी को छोड़ करके फ्लावर के अन्य भाग जैसे थैलमस से होता है तो वह फॉल्स फ्रूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या अंतर है? तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखते हैं। एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहरी, बाय, फर्टिलाइजेशन में निषेचन, बाय निषेचन इसको हिंदी में कहते हैं। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है इसको हिंदी में आंतरिक निषेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है उसका निषेचन जो है कहते हैं द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट मिलने की विधि को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और आप देखते हैं कि इसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का पहला पॉइंट है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। इसमें जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें फर्टिलाइजेशन क्रिया जो है बॉडी से बाहर होता है, जबकि इसमें जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है बॉडी के अंदर होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन क्रिया जो है वह फीमेल बॉडी के बाहर होता है, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन क्रिया फीमेल बॉडी के अंदर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का बी पॉइंट देख ले, नीड वाटर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए जो है वाटर चाहिए, पानी चाहिए, क्योंकि इसके केस में जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल बॉडी से, मेल बॉडी से स्पर्म और फीमेल बॉडी से ओवम जो है वो पानी में क्या होता है, रिलीज होता है, और दोनों पानी में ही आपस में मिलता है। तो इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए जो है वाटर की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें, बी पॉइंट देखते हैं, नो नीड ऑफ वाटर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता नहीं होती, जल की आवश्यकता नहीं होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो इसका सी पॉइंट है, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स और प्रोजेनी ईटेन बाय प्रीडेटर्स। यह एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो है देखते हैं कि लार्ज नंबर, अधिक संख्या में जो गैमेट्स जो है, प्रोजेनी बच्चे जो है वह प्रीडेटर के द्वारा, शिकारी के द्वारा जो है खा लिए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल बॉडी से स्पर्म और क्या कहते हैं ओवम जो है पानी में रिलीज होता है, और पानी में जो प्रीडेटर रहते हैं उसके द्वारा उस गैमेट को खा लिए जाते हैं, तो इससे यह हानि होता है। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो नो हार्म बाय प्रीडेटर, प्रीडेटर से इसके कोई हानि नहीं होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का जो एग्जाम्पल है वह फ्रॉग है, मेढक है, बोनी फिश मछली। तो मछली है, फ्रॉग है, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया वो काऊ गाय है, डॉग कुत्ता हो गया, कैट बिल्ली, टाइगर बाघ, ह्यूमन आदमी, इस सब में जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है।
तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया, यह फीमेल बॉडी के बाहर होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरी पड़ता है, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरी नहीं है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो है लार्ज नंबर में जो गैमेट्स है, प्रोजेनी यानी उसके बच्चे को जो है प्रेडेटर के द्वारा खा लिए जाते हैं, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। और फ्रॉग है, फिश है, इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। काऊ है, डॉग है, कैट है, वुमेन है, इसमें जो है क्या कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वो डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है? तो यहाँ देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रो मीन्स हो गया पॉलिन, माइक्रोस्पोर मीन्स हो गया पॉलिन ग्रेन, जेनेसिस मीन्स हो गया फॉर्मेशन और निर्माण। तो यहाँ देखते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पॉलिन ग्रेन परागकण का कहे या माइक्रोस्पोर का निर्माण होने की विधि को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जबकि मेगा स्पोरोजेनेसिस की बात करें तो मेगा स्पोर प्लस जेनेसिस, तो मेगा स्पोर और जेनेसिस मीन्स हो गया फॉर्मेशन, निर्माण होना। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोर बनने की विधि को, निर्माण मीन्स होता है बनना, मेगा स्पोर बनने की विधि को क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का बी पॉइंट है, मियोसिस टेक्स प्लेस इन माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर बनने के लिए जो है मियोसिस की क्रिया जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है। मियोसिस जो है इसको हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, और इस डिवीजन के फलस्वरूप एक सेल से जो है 4 सेल का निर्माण होता है, और इसमें क्रोमोजोम की संख्या जो होती है वो आधी हो जाती है। मियोसिस जो है यह सेल डिवीजन का टाइप है, कोशिका विभाजन का प्रकार है, जिसमें से एक सेल से 4 सेल का निर्माण होता है, और उसमें क्रोमोजोम की संख्या जो है हाफ हो जाती है। तो यहाँ पर जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल ये डिप्लॉयड होता है, और इसमें क्या होता है मियोसिस की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप जो है वह जो 4 हैप्लॉइड पॉलिन ग्रेन्स आर फॉर्म। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस क्रिया होती है तो 4 पॉलिन ग्रेन का निर्माण होता है, और चारों पॉलिन ग्रेन क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। डेट मीन्स इसमें क्रोमोजोम की संख्या आधी होती है। अगर मान लेते हैं कि कोई प्लांट्स है और अगर उसमें 20 क्रोमोजोम है तो इसके पॉलिन ग्रेन में 10 क्रोमोजोम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसका डी पॉइंट देखते हैं, 4 पॉलिन ग्रेन सर्वाइव है। 4 पॉलिन ग्रेन एक बार जो बनता है, चारों के चारों क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। जबकि मेगा स्पोरोजेनेसिस में देखते हैं, इसमें मेगा स्पोर का निर्माण होता है, और इसका बी पॉइंट है मियोसिस टेक्स प्लेस इन मेगा स्पोर मदर सेल। इसमें जो है मियोसिस की क्रिया जो है वो मेगा स्पोर मदर सेल में होता है, और इसका सी पॉइंट है 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर इज फॉर्म। इसमें भी 4 मेगा स्पोर का निर्माण होता है, और डी पॉइंट है 3 मेगा स्पोर डी जनरेट एंड 1 सर्वाइव। इसमें से 3 मेगा स्पोर क्या होते हैं, समाप्त हो जाता है, जबकि एक बचता है। तो ये डिफरेंस था, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो हो गया, इसमें पहला पॉइंट है माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है, जबकि मेगा स्पोरोजेनेसिस में मेगा स्पोर का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मियोसिस क्रिया जो होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है, और मेगा स्पोरोजेनेसिस में जो है मियोसिस क्रिया मेगा स्पोर मदर सेल में होता है। माइक्रोस्पोर के दरमियान जो है 4 हैप्लॉइड पॉलिन ग्रेन का निर्माण होता है। 4 जो है हैप्लॉइड पॉलिन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का इसका निर्माण होता है, जबकि मेगा स्पोरोजेनेसिस में देखते हैं सी पॉइंट, इसमें 4 जो है मेगा स्पोर का निर्माण होता है। डी पॉइंट देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कि इसमें चारों पॉलिन ग्रेन सर्वाइव कर जाता है, जीवित रहता है, जबकि मेगा स्पोरोजेनेसिस में 4 जो बनता है, जिसमें 3 मेगा स्पोर समाप्त हो जाता है और एक फंक्शनल मेगा स्पोर रह जाता है। तो ये था सब डिफरेंस के बारे में। नेक्स्ट जो है लॉन्ग क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द रिप्रोडक्शन
write different types of reproduction and what are importance of reproduction। रिप्रोडक्शन का क्या महत्व जो है, तो देखते हैं इसका आंसर। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ओन टाइप ऑफ स्प्रिंग्स। रिप्रोडक्शन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैव प्रक्रिया है, जिसमें जीव जो है अपने जैसे ओन टाइप मीन्स अपने जैसे संतान को जन्म देता है। रिप्रोडक्शन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जीव जो है अपने जैसे संतान को जन्म देता है। अपने जैसे संतान से मतलब है गाय है तो गाय का जन्म देता, बकरी है तो बकरी जन्म लेगा, आदमी है तो आदमी। तो यह प्रोसेस कहलाता है रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसको और लैंगिक प्रजनन भी कहते हैं, सेक्सुअल को लैंगिक प्रजनन भी कहते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच सिंगल ऑर्गेनिज्म कैपेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो सिंगल ऑर्गेन एक ही जीव कैपेबल सक्षम होते हैं, तो रिप्रोडक्शन की वे तरीका जिसमें एक ही जीव सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है ये सक्षम होते हैं अपने जैसे संतान को जन्म देने के लिए, तो वो कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की वे तरीका जिसमें एक ही जीव सिंगल ऑर्गेनिज्म एक ही जीव सक्षम होते हैं अपने जैसे संतान को जन्म देने के लिए, तो वह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इट टेक्स प्लेस बाय बाइनरी फिजन, यह जो है बाइनरी फिजन के द्वारा, द्विखंडन विधि हो गया, बडिंग मेथड हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, वेजिटेटिव मेथड हो गया। इन सब विधि के द्वारा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। बाइनरी फिजन जो है यह बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, अमीबा है, इसमें देखने को मिलता है। बडिंग मेथड के द्वारा जो है हाइड्रा है, ईस्ट है, इसमें बडिंग मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा जो है फंजाई है, अलगी है, इसमें यह देखने को मिलता है। इसमें स्पोर फॉर्मेशन में जो आ गया पेनिसिलियम जो है कोनिडिया के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। फ्रेगमेंटेशन मेथड के द्वारा जो है रिप्रोडक्शन जो है ये स्पाइरोगायरा में देखने को मिलता है फ्रेगमेंटेशन। वहीं वेजिटेटिव मेथड जो होता है यह प्लांट्स में जो है या क्या कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है यह प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो ये सब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में था। वहीं बी टाइप जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which both male and female are involved then produce young ones। The mode of reproduction in which both male and female are involved then produce young ones known as sexual reproduction। तो रिप्रोडक्शन की वे तरीका जिसमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेता हो और तब जाके संतान का जन्म होता है, तो वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन की वे तरीका जिसमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेता हो तब जाके संतान का जन्म होता है, तो वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। यहाँ पर जो है द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच, यहाँ पर इन व्हिच ऐड हो जाएगा, इन व्हिच बोथ मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व। तो रिप्रोडक्शन की वे तरीका जिसमें मेल और फीमेल दोनों भाग लेते हो और तब जाके संतान का जन्म होता है, तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें या फिर व्हाई नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, तो ये पॉइंट इसका मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ। रिप्रोडक्शन की विधि के द्वारा जो है जीव जो है अपने जाति को जो है पृथ्वी पर बरकरार रखता है। आज हम देखते हैं कोई भी जीव जो है पृथ्वी पर बरकरार है वह क्या है रिप्रोडक्शन के कारण। अगर जीव में रिप्रोडक्शन की क्रिया नहीं होगी, प्रजनन क्रिया नहीं होगी, तो पृथ्वी पर से जीव क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। बी है इनक्रीज देयर पॉपुलेशन, इस विधि के द्वारा जो है जीव की संख्या क्या होते हैं, बढ़ते हैं। मेन है वो पृथ्वी पर जो है जीव जो है बरकरार है आज के डेट में, वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा है। तो मुझे विश्वास है कि मेरे पढ़ाया गया जो है ये आपको आसानी से समझ में आएगा और एग्ज़ाम में जो है वह बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई की बोर्ड को इसमें जो है अधिक से अधिक नंबर उठाने में मदद करेगा। और मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आवे तो इसको
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।